आप सभी के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न आता है कि हम जो आपको उपाय बताते हैं कि शनिवार को आप शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं, यह सरसों का तेल शनि देव को क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। और हनुमान जी को, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करने से भी शनि देव के बुरे प्रभावों में कमी आती है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सरसों का तेल शनि देव को क्यों चढ़ाते हैं, उसके पीछे क्या कथा है और आपको इससे क्या लाभ मिलते हैं। नमस्कार, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए दर्शकों, हमारे जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनमें तरह तरह की कथाएं दी गई हैं और जिसमें कि एक कथा जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो यह है कि एक बार जब श्री रावण जी को जब यह घमंड हो गया था अपने ज्ञान का, अपने हर तरह की, वह बहुत ही बलवान थे, शक्तिशाली थे, जब उन्हें अपनी शक्ति का एक बहुत ही, कहते हैं, घमंड का नशा हो गया था, तो उस समय उन्होंने सभी देवी देवताओं, दिग्पाल, लोकपाल, ऐसे लोगों को उन्होंने अपना बंदी बना लिया था और उन्हें जीत लिया था। तो तब एक गणितज्ञ के, जी हाँ, एक गणितज्ञ के, जब उन्होंने यह, इसके पीछे देखिए यह ज्योतिषीय कारण है, उन गणितज्ञ ने अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू रावण जी को यह बताया कि जब आप के ऊपर शनि देव की 6:30 का समय आएगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, धीरे धीरे आप दुर्गति की ओर, और उसके बाद आपका सब कुछ, आपका राजपाट, शक्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर रावण जी ने शनि देव को, अपने घमंड में चूर होकर उन्होंने शनि देव को अपना बंदी बना लिया, उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद दर्शकों, वह नहीं चाहते थे कि उनकी क्रूर दृष्टि उनकी लंका पर पड़े, इसलिए कथाओं में ऐसा कहा गया है कि रावण जी ने शनि देव को उल्टा लटकाकर और उनकी दृष्टि समुद्र की तरफ उनका चेहरा करके इस अवस्था में उन्हें लटकाया था। इस ओर जब हनुमान जी हाँ, मैं आपको इससे ही रिलेटेड यह बता रही हूँ, हनुमान जी जब धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपनी दीक्षा शिक्षा के लिए उन्हें सूर्य देव के पास भेजा गया, तो उस समय सूर्य देव ने उन्हें बताया कि मैं तो रोजाना बहुत ही तीव्र गति में भागता ही रहता हूँ, मेरी गति बहुत तेज है, क्या तुम मेरे पास पढ़ पाओगे, क्या तुम मेरे से शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। तो हनुमान जी ने बोला कि जितनी भी गति के साथ दौड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, पर मुझे आपसे ही शिक्षा चाहिए। तो इस बात को सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की बहुत ही अच्छी तरीके से दीक्षा शिक्षा दी। इस पर हनुमान जी ने उन्हें बोला कि हे सूर्यदेव, हे गुरु, आप मुझसे क्या गुरु दक्षिणा चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने उन्हें कहा कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे अपनी गुरु दक्षिणा को मांग लूंगा। तो दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जब रावण जी ने शनि देव को बंदी बना लिया तो सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहा और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पुत्र शनि देव को बंदी बना लिया है, तो कृपा करके आप मेरे पुत्र को वहां से छुड़वा दें, निकाल लाएं। और इस ओर जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुंचते हैं और वह देखते हैं, देखिए हनुमान जी ने लंका में आग तो लगा ही दी थी, पर जिस तरीके से आग लगनी चाहिए थी, जितनी आग फैलनी चाहिए थी, उतनी आग नहीं फैली थी। तो यह देख के हनुमान जी
ने यह किया, यह सोचा, उन्होंने जो शनिदेव थे उनको घुमाकर उनका चेहरा, उनकी दृष्टि लंका की तरफ कर दी थी। उन्होंने पूरा उन्हें उथल पुथल, ऐसा कहा जाता है उलट पुलट कर दिया था शनिदेव को, उलट पुलट। जबकि देखिए श्लोकों में कहा गया है कि लंका को उलट पुलट कर दिया गया था। शनिदेव की दृष्टि जो कि बहुत खराब मानी जाती है, तीव्र तीखी दृष्टि जब लंका पर पड़ी तो लंका राख राख हो गई। तो दर्शकों, पर यह सब करने में, यह जो हनुमान जी ने उन्हें पलटा, उलट पुलट किया या उनकी दृष्टि लंका की तरफ घुमाई, कहा जाता है इस कारण से शनिदेव को शरीर पर बहुत सारी चोटें, घाव, यह सब हो गया था और वह बहुत ही ज्यादा पीड़ा में थे, दर्द में कराह रहे थे। उस समय हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों का तेल दिया था अपने घावों पे, चोटों पे लगाने के लिए, कि जिससे कि शनिदेव को बहुत आराम मिला। और उन्होंने उस समय यह वरदान भी दिया कि आने वाले समय में, आने वाले युग में जो भी लोग मुझे सरसों का तेल चढ़ाएंगे, सरसों का तेल अर्पण करेंगे, उनकी सभी दुख, पीड़ा, कष्ट कम होंगे। और साथ साथ ये भी कि जो भी हनुमान जी को पूजेंगे, हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, उससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने ही शनिदेव को लंका से छुड़ाया था। तो दर्शकों, इस कथा को सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि शनिदेव को सरसों का तेल क्यों प्रिय है। तो दर्शकों, मैं भी आपसे आशा करती हूँ यह शनिदेव का एक बहुत बहुत अच्छा उपाय है। आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें। मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी शनिदेव को सामने से खड़े होकर तेल अर्पित ना करें, क्योंकि देखिए सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो शनि देव के सामने उनसे आंखों से आंखें मिला के खड़ा हो सके या उनके सामने खड़ा हो सके। तो हमेशा दाएं बाएं या पीछे की तरफ से ही शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। और हो सके तो आप शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर जाना भी अवश्य करें। आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और जिन लोगों की साढ़े सती चल रही है उन्हें भी उसमें आराम मिलेगा। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें। और दर्शकों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।